नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पंकज जी। और मसला किसान आंदोलन को लेकर के है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया तीनों कृषि कानूनों पर। पंकज जी, चूंकि वकीलों जो वकील हैं किसानों के एपी सिंह, वो ये कह रहे हैं कि किसानों की ये जीत है। सवाल ये कि फिर हार किसकी है और अब इस पूरे मसले पर होने क्या वाला है? देखिए, एपी सिंह जो भी कह रहे हो, लेकिन इसमें ना तो किसी की जीत है और ना ही किसी की हार है। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट 4 सदस्यीय कमेटी बना करके जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो कानून है, उसको बेहतर तरीके से समझना चाहती है और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मतलब साफ है कि जो इसके पक्ष में है और जो भी इसके विरोध में है उस कमेटी के सामने हाजिर हो, पेश हो और अपनी दलील पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बेहद साफ कर दिया है कि ये जो कमेटी बनी है वो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन कोई भी कुछ बोलेगा तो इसके एवज में उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो इसलिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और जहां तक कल किसान संगठन के कुछ नेता ने इस बात पे आपत्ति जताई थी कि कमेटी नहीं बनाया जाए और वो इसके सामने पेश नहीं होंगे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सबको इस कमेटी के पास आना पड़ेगा। अगर ये जो गतिरोध है उसको दूर करना चाहते हैं तो जो भी संबंधित लोग हैं उनको इस कमेटी के सामने पेश होना पड़ेगा। 4 लोगों की ये कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। एच.एस. मान हैं, भारतीय किसान यूनियन के, प्रमोद कुमार जोशी हैं, अशोक गुलाटी हैं जो कृषि विशेषज्ञ हैं, अनिल धनवंत हैं शेतकरी संगठन से। 4 सदस्यीय इस कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन अब चूंकि कल भी हम चर्चा कर रहे थे पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आप लोग उठिए वहां से और हम ऐसा मानते हैं कि अब हमारे कहने से आप धरना स्थल से उठेंगे। अब जब तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लग गया है तो अब क्या किसान उठेंगे वहां से? अब तो कोई रास्ता बचा नहीं, अब तो बातचीत होगी, कमेटी का गठन हो गया है, अब कमेटी तय करेगी सारी चीजें। अब बैठने का क्या औचित्य है? देखिए, इस पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो इस पर कुछ क्लियर कट कहा नहीं जा सका है। हाँ, पुलिस के तरफ से ये बात जरूर कही गई थी कि जिस तरह से ये लोग 26 जनवरी को प्लान कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट करेंगे, तो इस पर नोटिस जारी जरूर किया गया है। लेकिन अगर आप किसान संगठन की बात करें तो उनमें से एक लीडर का ये बयान जरूर सामने आया है कि वो तमाम संगठनों के नेता से बात करेंगे और इस बारे में विचार करेंगे। जबकि सरकार के तरफ से जो वकील थे हरीश साल्वे, उन लोगों ने यह जरूर सुझाया है कि जब इस तरह की बात हो चुकी है तो रामलीला मैदान में इनको एक ऐसे जगह पे भेजा जाए जहां पर ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन सीजेआई ने जो कहा है वो मैं एक बार बता देता हूं। सीजेआई ने कहा है कि हम लोगों के जान माल और संपत्ति के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। हमारे पास ये शक्ति है कि हम कानून पर रोक लगाएं और हल निकालने के लिए एक समिति का गठन करें, जिसके बाद ये समिति का गठित की गई है। सीजेआई ने इस पर भी जोर दिया है कि किसी भी किसान की जमीन कहीं नहीं जाएगी। क्या कुछ भ्रम की स्थिति रही है? 48वां दिन है आज किसान आंदोलन का। ये हठधर्मिता किसकी रही? सरकार की अपने स्तर पर रही या किसानों की अपने स्तर पर रही? जो बीच का कोई रास्ता नहीं निकला, बैठकें कई दौर की हुई। समस्या क्या रही कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और अब ये स्टैंड यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, लॉज के 3 प्रमुख पॉइंट्स हैं जिसको होल्ड किया गया है और जिसको लेकर के विवाद है। पहला कानून ये कहता है कि मतलब एमएसपी को लेकर के है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको लेकर के है। किसान के संगठनों के तरफ से ये कहा गया कि आप इसको लिखित में दे दीजिए और फिक्स कर दीजिए। जबकि कानून में ये प्रावधान है कि आप अपने जो जहां पे आढ़ती होते हैं, आप अपने स्टेट से बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। सरकार के तरफ से ये दलील दी गई है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज्यादा कीमत पर भी आप बेच सकते हैं। लेकिन आप स्वच्छंद हैं, आप फ्री हैं। हाँ। तो सरकार के इस तरह के बयान, वही दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर है, वही तीसरी बात जो 23 प्रमुख क्रॉप्स हैं उसके भंडारण को लेकर के जो है, ये तीनों पॉइंट्स हैं। लेकिन सरकार जो दलील दे रही है उस पे किसान भरोसा नहीं कर रहे हैं और उसी को लेकर के आपत्ति है और इसीलिए कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाया है। कोर्ट इस लॉ को इन कमेटी के सदस्यों के मार्फत समझना चाहती है और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके विचारों को जानना चाहती है, ताकि वो जमीनी हकीकत समझ सके और इस पर कोई फाइनल अंतिम फैसला दे सके। चूंकि आज स्वामी विवेकानंद
की जयंती है और उनका भी दिन है, और स्वामी विवेकानंद ने, पंकज जी, किसानों के संदर्भ में कहा था कि किसानों की समस्या का समाधान शिक्षा से हो सकता है। किसान धीरे धीरे शिक्षित हुए, आज किसान शिक्षित हैं। इस बिल को, जो कानून है, इसको पढ़ लिया है उन्होंने, इसमें जो खामियां हैं उस बात की वो पुरजोर तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। मसला थोड़ा सा समझने का भी है क्या, किसानों को के इस कृषि कानूनों को लेकर सरकार कह रही है कि यही किसानों की पौबारा करेंगे, इसी से किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। किसान कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए, इससे तो हमारा नुकसान होगा। क्या जमीनी हकीकत में थोड़ा सा फर्क है? जिस एमएसपी की बात हो रही है, आज भी हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश, जो एमएसपी है उस पर भी तो फसल नहीं बिकती, ज्वार बाजरा उस पर भी तो नहीं बिकता जो रेट तय किया जाता है। क्या किसानों की ये भी डिमांड है कि आप कानून में लिखिए कि नहीं बिकेगा तो सजा होगी? ये समस्या है जो सरकार नहीं समझ पा रही है, इन कृषि कानूनों के बावजूद भी नहीं समझ पाई। देखिए, सरकार का इसके उलट ये तर्क है कि अगर आपका ओपन मार्केट में इससे ज्यादा दाम मिलता है तो आप उन आढ़तियों के सामने बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। सरकार का ये भी पक्ष है, तो इसको भी समझना जरूरी है, जबकि किसान का भी जो कंसर्न है वो भी एड्रेस करना जरूरी है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है कि जो कॉरपोरेट्स होंगे उनकी जमीन पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और किसी तरह से उसे हथिया लेंगे, हथियाने में कामयाब होंगे। ये तमाम तरह की भ्रांतियां हैं जो कि 8 दौर के बातचीत के बाद भी दूर नहीं हो पाई हैं, और यही वजह है कि इसमें कई जो 4 कृषि एक्सपर्ट हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको इस टीम में शामिल किया गया है, और वो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि ये जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है, ये जमीनी हकीकत बखूबी समझेंगे और जो जजेज हैं उनके सामने तमाम स्टेक होल्डर्स की बातों को रखेंगे और उसी के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। लेकिन पंकज जी, थोड़ा सा क्या व्यावहारिकता की थोड़ी सी कमी है जो सरकार व्यावहारिक तौर पर नहीं समझ पाई, या किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए? क्योंकि आमतौर पर भी कोई भी बिल होता है, कोई भी कानून होता है, अगर उसमें कुछ खामियां होती है तो उसके कुछ बिंदुओं को लेकर होती हैं कि साहब इसमें ये बिंदु, इसमें दिक्कत है और इस पर हम बात करेंगे, इसे हटाए। पूरा का पूरा कृषि कानून ही तीनों के तीनों निरस्त कर दिया। ये डिमांड क्यों, किसान इस बात पर क्यों अड़ गए? ऐसा क्या हो गया? देखिए, या अब क्या उसमें बदलाव हो जाएगा 4 सदस्यों से? देखिए, यही तो बात है कि बिल में संशोधन सुना है, लेकिन किसान संगठन इस बात पे अड़े हुए हैं, जो लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि पूरा रिपील कर दिया जाए, तीनों कानून को खत्म कर दिया जाए। सरकार भी इस बात पर अड़ी हुई है कि हम संशोधन कर सकते हैं, आपके विचार को समावेशित कर सकते हैं, लेकिन जो ये कानून है इसको रिपील नहीं किया जा सकता है, और यही डेडलॉक है जिसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन की है, और 4 सदस्यीय कमेटी इसी के लिए बनाया गया है। अनूप, थोड़ा सा क्या जैसे अभी आपने कहा कि सरकार ने ओपन मार्केट दिया है, एक और किसान दशकों से आड़तियों का शोषण झेल रहा है, लेकिन आड़तियों से उसका ऐसा संबंध हो गया है कि अब मसला उधारी में भी चलता है। तो कई किसानों का ये भी कहना है कि क्या ये जो नई कंपनियां बाहर बैठने वाली हैं इन आड़तियों की प्रतियोगिता में, क्या उनसे हमारा इस तरीके का संबंध हो पाएगा? एक बात। दूसरा ये है कि किसान जो एक जिले से दूसरे जिले में अपनी खुद की फसल ले जाकर नहीं बेच सकता है। आज भी कई ऐसे किसान हैं जहां पर जो लाला होता है, जिसे गांव में कहा जाता है, वो किसानों से वहीं आकर गेहूं और धान का सौदा करता है और उठवाता है। तो किसान क्या उस हैसियत में है जिस हैसियत का ये कृषि कानून रहा? ये भी एक बड़ी वजह रही कि किसान इतने बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। थोड़ा सा व्यावहारिकता की अगर बात है तो देखिए, व्यावहारिकता के दोनों पक्ष हैं और दोनों के अपने अपने दलील हैं। इस दलील में भी काफी दम है कि जब ओपन मार्केट मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिलेगा। किसान का जो कंसर्न है वो भी बेहद वाजिब है कि हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमें मिनिमम प्राइस जो है वो भी ना मिल पाए। दोनों के कंसर्न अपने अपने जगह पर वाजिब हैं। सरकार इस बात को सामने रख रही है कि किसानों के जो ज्यादा संगठन है, 500 से ज्यादा संगठन सरकार के साथ हैं, महज ये 50 संगठन हमारे खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो सरकार की ये दलील है कि ये जो ज्यादा किसान हैं उनके लिए कानून बनाया गया है, जबकि ये जो लोग हैं वो मिसलीड हुए हैं, लोगों के द्वारा बहकाए गए हैं, और उसमें किसी न किसी तरीके से आढ़तियों का नाम लिया जाता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो फिर अनूप, मैं वही बात करूंगा कि इसी को सुप्रीम कोर्ट समझना चाहती है कि किस प्रक्रिया के जरिए इसको लागू किया गया है, कानून कैसे बनाया गया है, कितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इसके लिए फॉर और अगेंस्ट क्या बात
बातें हैं, ये तमाम बातें छन करके निकलेंगी और तब तक ये जो तीनों कानून है उसको होल्ड किया। एक आखिरी सवाल पंकज जी, अब जब कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो अब हम समझें कि जो दिल्ली की सीमाओं पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो बीते 1.5 महीने से अब 48वां दिन है जो किसान डटे हुए हैं, अब उठेंगे। अब एक अवसर आया है कि हाँ, अब इसे यहाँ से आगे बढ़कर सोचा जाए, अपने अपने घर जाया जाए। मुझे लगता है कि ये मेरा अपना ओपिनियन है। अभी किसानों के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जताई है कि हम आम लोगों की प्रॉपर्टी, जान माल की रक्षा और उनकी सुरक्षा, तमाम चीजों के लिए भी कंसर्न है, हमारा दायित्व तो बनता है। तो किसान संगठन को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अगर वो प्रदर्शन करना ही चाहते हैं तो कोई ऐसी जगह पर जाए जहां आम लोगों की आवाजाही और उनके जान माल की रक्षा हो, आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो। दिल्ली के जितने लोग परेशानी झेल रहे हैं, पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसान संगठन की तरफ से किस तरह का फैसला होता है। क्या फैसला होता है, क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। लेकिन सवाल यही है कि जिस 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार डंके की चोट पर कह रही थी कि इसी कृषि कानून से किसानों की तरक्की होने वाली और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होने वाला, और 2022 में जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सरकार ने लक्ष्य रखा था, उसका एक रास्ता इन्हीं 3 कृषि कानूनों से होकर जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। 4 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।